नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ट्विल वीव के बारे में जाना था। ट्विल वीव क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन कितने तरह की होती है। स्ट्रेट ट्विल वीव, पॉइंटेड ट्विल वीव दो तरह की होती है। स्ट्रेट ट्विल वीव का भी क्लासिफिकेशन किया था, राइट हैंडेड ट्विल वीव, लेफ्ट हैंडेड ट्विल वीव, और उसकी एक एक व्यू बना करके देखा था। अब आज की वीडियो में हम पॉइंटेड ट्विल वीव के बारे में जानेंगे, वो क्या होती हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंटेड ट्विल वीव, इट आल्सो नोन एज zigzag ट्विल वीव। इन दिस व्यू द डायरेक्शन ऑफ ट्विल लाइन चेंजेस अल्टरनेटिवली। मतलब इस व्यू में आपको बहुत सारी zigzag लाइंस देखने को मिलेंगी जो कि कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। एक जो है राइट टू लेफ़्ट रहेगी तो दूसरी लेफ़्ट टू राइट रहेगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक एग्जांपल के रूप में मैंने एक व्यू बनाई हुई है। इसमें आपको बहुत सारी zigzag लाइंस दिख रही होंगी जो कि अल्टरनेटिवली डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। एक जो है लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो दूसरी राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली स्टेप बाय स्टेप जो है इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इस व्यू को हम zigzag ट्विल व्यू भी कहते हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो अभी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। इट आल्सो नोन एज zigzag ट्विल व्यू। In this view, the direction of twill line changes alternatively, one from left to right and then right to left and so on. तो अभी इसको कैसे बनाते हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ पॉइंटेड ट्विल व्यू। दिस व्यू आल्सो टू टाइप्स, रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू, इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू। अभी हर व्यू की एक मिनिमम रिपीट होती है। तो इसमें रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू के लिए 4/3 का मिनिमम रिपीट होगा, मिनिमम एरिया, एंड इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू के लिए 6/3 का मिनिमम एरिया ले सकते हैं। कंडीशन ऑफ पॉइंटेड ट्विल व्यू। द कंडीशन ऑफ पॉइंटेड ट्विल व्यू इज दैट इट ऑलवेज ऑन सेकेंड पिक। मतलब हमारी जो व्यू है वो हमेशा सेकेंड पिक पे ख़त्म होगी, चाहे वो रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू हो या इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू। अब मैंने दोनों तरह की व्यू बनाई हुई है। दोनों व्यू में आप देख सकते हैं कि हमारी ये व्यू जो है वो सेकंड पिक पे ख़त्म हो रही है। मतलब ये जो हमारी बेस लाइन है वो हमेशा सेकंड पिक पे ख़त्म हो रही है। ये रेगुलर पॉइंटेड हो गई, ये इरेगुलर पॉइंटेड व्यू। इसमें भी देख लीजिए, बेस लाइन जो हमारी सेकंड पिक पे ख़त्म हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे ई जो है नंबर ऑफ एंड्स है और पी नंबर ऑफ पिक्स। नंबर ऑफ एंड्स को नंबर ऑफ पिक्स से डिवाइड करते हैं, तो अगर होल नंबर नहीं मिलता है तो उस एरिया को हम रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4/3 का एरिया ले रखा है जो कि रेगुलर पॉइंटेड के मिनिमम रिपीट है, मिनिमम एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें होल नंबर नहीं मिलेगा। 4 जो यहाँ पे नंबर ऑफ एंड्स है और 3 जो है नंबर ऑफ पिक्स है। यहाँ पे हम अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें होल नंबर नहीं मिलेगा। मतलब इस एरिया में हम रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू बना सकते हैं। और इसी तरह से ये नंबर ऑफ एंड्स को नंबर ऑफ पिक्स से डिवाइड करते हैं, अगर होल नंबर मिलता है तो उस एरिया में हम इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6/3 ले रखा है जो कि इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू का मिनिमम एरिया है। तो 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें होल नंबर मिल जाता है। तो मतलब इस एरिया में हम इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू बना सकते हैं। ये एग्जांपल है रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू। यहाँ पे देखिए 10/6, 10/6 का एरिया लिया हुआ है। 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें होल नंबर नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू बना सकते हैं। उसी तरह से इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू, नंबर ऑफ एंड्स यहाँ पे 10 है, नंबर ऑफ पिक्स जो है 5 है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें होल नंबर मिल जाएगा। मतलब इस एरिया में हम
इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल वीव बना सकते हैं। उसी तरह से एक और हमने इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल वीव का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ नंबर ऑफ एंड्स जो है 20 हैं और नंबर ऑफ पिक्स 5 है। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें होल नंबर 4 मिल जाएगा। मतलब इस एरिया में हम इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल वीव बना सकते हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम रेगुलर पॉइंटेड ट्विल वीव बनाएंगे। इरेगुलर पॉइंटेड ट्विल वीव नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अभी देखते हैं रेगुलर पॉइंटेड ट्विल वीव कैसे बनती है। ये मैंने एक एरिया ले रखा है 10x6 का। 10x6, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई होल नंबर मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इस एरिया में हम रेगुलर पॉइंटेड ट्विल वीव बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो वार्प पे अप एंड डाउन लिया हुआ है वो 4/2 का डिसाइड कर रखा है। मतलब 4 वार्प जो है अप रहेंगे और 2 वार्प डाउन रहेंगे। इट मीन्स वहाँ पे 2 पिक्स अप रहेंगी। तो अभी सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम ट्विल वीव में पहले बेस लाइन बनाते थे, फिर उसके ऊपर हम अप एंड डाउन बनाते थे। उसी तरह यहाँ पे भी हम पहले एक बेस लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद ये तो अप एंड डाउन है 4 अप 2 डाउन, उसको शो करेंगे। तो चलिए पहले बेस लाइन बनाते हैं। ये हमारी बेस लाइन हो गई है। ये देखिए पहली कंडीशन को फॉलो करती है कि व्यू जो है हमारी सेकेंड पिक पे ख़त्म होगी। हमारी बेस लाइन यहाँ पे सेकेंड पिक पे हो गई है। अब हमने अप एंड डाउन कितने ले गए, 4 अप 2 डाउन। तो 1 अप तो ऑलरेडी हो गया है। हर एंड्स पे जो है 1 अप हो गया है। अभी 3 अप और करने पड़ेंगे। टोटल हमारे 4 अप 2 डाउन हो जाएंगे। तो 1 अप हो गया है, 2 अप 3 अप 4 अप 2 डाउन। तो पहले वार्प पे अप एंड डाउन हमने दिखा दिया है। दूसरे वार्प पे आते हैं 1 2 3 4। तीसरे पे आते हैं 1 2 3 4 1 2 3। हमें इसके ऊपर फिल करने के लिए नहीं है। तो जैसा कि ट्विल वीव में हमने देखा था, और ऊपर नंबर ऑफ पिक्स नहीं बचते तो हम नीचे आ जाते हैं। ये हो गया 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हमारी रेगुलर पॉइंटेड ट्विल वीव रेडी हो गई है। इसमें पहले हमने बेस लाइन दिखा दिया है और कंडीशन हमारी सेकेंड पिक पे व्यू ख़त्म हो रही है। और तीसरी चीज़ ये 4 अप 2 डाउन भी हमने शो कर दिया है। यहाँ पे देखिए 4 अप हो गए 2 डाउन हो गए। इधर भी 4 अप है 1 2 डाउन है, 4 अप 2 डाउन, 4 अप और ये 2 डाउन, सभी जगह पे 4 अप 2 डाउन हो गया है। अब यहाँ पे हमको ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट में क्या है, नंबर ऑफ हील्स शो करनी होती है। कौन सी पिक के लिए कौन सी हील जो है सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम ये पहले वार्प की जो वर्किंग है उसके लिए तो सबको पता है कि हमने ट्विल वीव में यहाँ पे हमने कितना 1 2 3 4 5 6 हील्ड ली हुई है। तो पहले वार्प के लिए हम सबको पता है पहली हील्ड सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरे वार्प की वर्किंग जो है अगर पहले वाली से मैच करती है तो हम उसी हील्ड को सिलेक्ट करेंगे, और अगर कुछ भी डिफरेंट होता है तो हम दूसरी हील्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वार्प की डिज़ाइन और दूसरे वार्प की डिज़ाइन दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम दूसरी हील्ड सिलेक्ट करेंगे। फिर इसी तरह तीसरे वार्प पे देख लीजिए, तीसरे वार्प की जो व्यू है डिज़ाइन है ये पहले और दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम
तीसरी हील्ड का सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह से चौथे वार्प का वर्किंग देख लीजिए, बाकी 3 से डिफरेंट है, तो हम चौथी हील्ड का सिलेक्शन करेंगे। 5वें वार्प की वर्किंग बाकी सभी से जो है डिफरेंट है, 5वीं हो गई, इसी तरह से 6वीं हो गई। अब 7th वार्प की जो वर्किंग है वो जो है हमारी 5th वाले से मैच कर रही है। 7th वार्प की वर्किंग 5th वाले वार्प की वर्किंग से मैच कर रही है, तो हम वो ये 5th वाली हील्ड सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से 8th वार्प की जो वर्किंग है वो 4th वाले वार्प की वर्किंग से मैच कर रही है, तो हम 4th वाली हील्ड का सिलेक्शन करेंगे। और 9th वाले वार्प की जो वर्किंग है वो हमारी 3rd वाले वार्प की वर्किंग से मैच कर रही है, तो हम 3rd वाली हील्ड का सिलेक्शन करेंगे। और इसी तरह 10th वाली जो वार्प है, 10th वाला वार्प, उसकी वर्किंग 2nd वाली से मैच कर रही है, तो हम 2nd वाली हील्ड का सिलेक्शन करेंगे। तो ये हमारा व्यू बन गया है, ड्राफ्ट बन गया है। अब बनाना है पेक प्लान। ये मैंने एरो से ड्रॉ करके रखा हुआ है कि कौन से हील्ड का पेक प्लान कौन से कॉलम में बनाना है। तो अभी ये वाले हील्ड का पेक प्लान में इस वाले कॉलम में बनाना है, तो ये हमें फर्स्ट वाले वार्प की वर्किंग इसमें शो करनी है। फर्स्ट वाले वार्प में जहाँ पे हमें अब दिख रहा है वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे वार्प डाउन है वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए बनाते हैं। पहले वाले वार्प में 4 अप है, तो हम 1 2 3 4 अप कर दिए। अब दूसरे वाले हील्ड में कौन सी वर्किंग दिखानी है, ये वाले कॉलम में 2nd वाले वार्प की वर्किंग जो है दिखानी है। तो इसमें पहला छोड़ करके बाकी के 4 अप हैं, फिर एक ऊपर डाउन है। 1 2 3 4 ये हो गया। अब ये तीसरे कॉलम में तीसरे वाले हील्ड की वर्किंग दिखानी है, इट मीन्स ये वाला। तो यहाँ पे देखिए नीचे 2 छूटे हुए हैं, उसके बाद 4 जो है अप हैं। तो 1 2 3 4 ये हो गया। चौथे वाले कॉलम में ये वाले हील्ड की वर्किंग दिखानी है ये। तो इसमें पहला अप है, 2 डाउन है, फिर 3 अप है, टोटल 4 अप 2 डाउन है। तो पहला अप, फिर 2 छोड़ने हैं, फिर 3 जो है अप है। अब ये 5th कॉलम में ये वाले हील्ड की वर्किंग दिखानी है। तो यहाँ पे पहले 2 अप करने हैं, फिर 2 डाउन करने हैं, फिर 2 अप करने हैं। तो 2 अप हो गए पहले, फिर 2 डाउन रहेंगे, फिर 2 अप। अभी 6th वाले कॉलम में ये वाली हील्ड की वर्किंग दिखानी है। इसमें पहले 3 अप हैं, फिर 2 डाउन है, फिर 1 अप है। 1 अप 2 डाउन, सॉरी 1 अप 2 अप 3 अप, फिर 2 डाउन दिखाने हैं और 1 अप। ये हमारा पेक प्लान भी रेडी हो गया है, व्यू रेडी हो गई, ड्राफ्ट रेडी हो गया, पेक प्लान रेडी हो गया। अब आता है डेंटिंग ऑर्डर। डेंटिंग ऑर्डर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ एंड्स पास थ्रू अ डेंट ऑफ रीड, मतलब रीड के एक डेंट से कितना एंड पास कर रहे हैं, इसे हम डेंटिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली मिनिमम 2 एंड्स पास करते हैं, तो 2 से 5 एंड्स पास करते हैं। तो यहाँ पे हम एक डेंट से 2 एंड पास करेंगे, रीड के एक डेंट से 2 एंड पास करेंगे। तो उसको कैसे शो करेंगे, ये रहा, यहाँ पे हम एक डेंट से 2 एंड पास कर रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये अभी हमारी व्यू कंप्लीट हो गई। ये व्यू हो गई, ड्राफ्ट हो गया, पेक प्लान हो गया, डेंटिंग ऑर्डर। तो दोस्तों रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू आप समझ गए होंगे। आप इसको इंच वाला ग्राफाइट ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 व्यू बनाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।